फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट 65 पर। ठीक है, इसके पहले वाले सेट जो है आपका 64 था, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट को जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि 15 क्वेश्चन का जो है ये प्रेस्टिक सेट है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे ये लिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा है यदि CFA को यहाँ पर लिखा गया है 6122, उसी कुट भाषा में जो है GED को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया 8, 6 और यहाँ पे 4, फिर 10, 12, 10, 8, 10, 12, यहाँ पे 4, 2 और अगला पद क्या होगा वही जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। केवल आप लोगों को वीडियो में अंत तक बना रहना है। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं आपके अगले प्रश्न के साथ। कह रहा है कि यहाँ पे 96 से लेकर 97 नीचे दिए गए प्रश्नों में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। जो लुप्त संख्या है उसी को आपको ज्ञात करना है। पहला जो कॉलम दिया गया है यहाँ पे लिखा गया है 175। ठीक है, 175 लिखा गया है। उसके बाद से जो है यहाँ पे आपका क्या कह रहा है 12 और यहाँ पे 15 लिखा गया है। 12 और 15 जो है किस प्रकार कितना हुआ है तो 175। उसी प्रकार 14 और 96 जो है 14 और 16 जो है किस प्रकार जो है 219 हो रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है 14 और 17 कितना होगा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा गया है 12 और यहाँ पे लिखा गया है 15। ठीक है, 12 और 15 मिला के जो है आपको कितना लाना है 175। तो अगर हम लोग 12 में 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दूना का 30 और 15 एकम में 15 और 3 18, कितना आ गया 180। 180 में से 5 घटा देंगे हम लोग, आ जाएगा कितना 175, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही काम हम लोग दूसरा में भी करते हैं, देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखा गया है 14, 14 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 में 16 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में 6 से गुणा करेंगे 14 छक्के 84 हो जाएगा, 14 छक्के 84 के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को 14 एकम में 14 8, 14 8 जो है आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, 14 8 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 14 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 8, 14 छक्के 84 और 14 एकम में 14 8 22। ठीक है, फिर 200 यहाँ पे इतना हो गया, तो इसमें भी हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 219। यानी कि यही फार्मूला जो है हमको यहाँ पे भी फॉलो कर देना है। 17 और गुणे करना है हमको 14, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 के 8 हो जाएगा और 14 का में 14 और 9, 14 9 यहाँ पे 23 हो जाएगा। इसमें से 5 घटा देंगे हम लोग, यहाँ पे से हो जाएगा 8 में से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 233 जो है आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपके 100% उत्तर जो है राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है 8, 6 और यहाँ पे 4 देखेंगे तो यहाँ से 2 माइनस हुआ है, यहाँ से 2 माइनस हुआ है। ठीक है, अगला पंक्ति देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, जो कि 0 तो होगा नहीं। दूसरा लॉजिक अगर हम सोचते हैं तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 8 8 4, अगर 8 में 8 से गुणा करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 4 तो देखते हैं कितना आता है। 8 8 64, 64 में 4 से गुणा करना है, 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा और 6 चौका 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर इन तीनों का गुणा करते हैं तो 6 दूना का 12 120 हो जाएगा। यानी यही काम हम लोगों को करना है यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4 गुणे 12, 12 चौका कितना होता है 48, 48 है। कितना लाना है 196, ठीक है 48 है और इसमें लाना है कितना 96। तो और यहाँ पे अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 48 में 2 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। यानी कि बचा हुआ आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जो है 4 से जब गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 2 आ जाएगा और 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, इसी से यहाँ पे हम लोगों को 4 रखना है, 4 से गुणा करेंगे तो आपका 100% जो है राइट उत्तर बनेगा, ठीक है 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि एक कुटलिपि में MERCURY को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो CURE को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे M को लिखा है F, E को लिखा है G, R को लिखा है I और यहाँ पे C को लिखा है E और U को लिखा है C और यहाँ पे R को लिखा है A, Y को लिखा है B, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे C, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग C, तो C को क्या लिखेंगे, यहाँ से C को देख लीजिए, C को यहाँ पे लिखा है E, ठीक है, C को क्या लिखा है E, इसी से हमको देख के बना देना है, ठीक है। U यहाँ पे भी है, U यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, U को लिखा है C, यहाँ पे EC कहाँ पे है, EC जो है आपके 2 गुम है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। R है, R को हम लोग क्या लिखेंगे, तो R को यहाँ पे देखिए A लिखेंगे, तो R का वैल्यू A हो जाएगा और यहाँ पे E लिखा है E जो है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है E को लिखते हैं G, तो EG जो है यहाँ पे देखिए B लिख दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बचा हुआ आपका ऑप्शन नंबर C जो है, यह जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है C जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में EDITION को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में यहाँ पे TIDE को किस प्रकार लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसका जो है हम लोग देखेंगे कि इससे जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसका कोड यहाँ पे है, ठीक है। तो अगला जो है TIDE, इसका जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोड देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे E का कोड अगर 3 है, D का कोड 8 है, I का कोड 9 है, इसका T का कोड लिखा गया है आपका 1, I का कोड 9 है, O का कोड 6 है और N का कोड 5 है। तो इसी जो अक्षर में से आपको TID लिखा गया है, ठीक है। तो इसी में से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले T लिखा है, T का कोड यहाँ पे चेक किए हम लोग, तो T का कोड क्या आ रहा है, T यहाँ से देखेंगे तो I लिखा है, 1 लिखा है, I बोल रहे हैं 1, चलिए जी 1 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे I का कोड देखेंगे, यहाँ पे I का कोड जो है आपका कितना है, I का कोड 9 है, ठीक है। 19 से कौन कौन चालू है, तो आप देखिएगा कि 19 से केवल एक ही प्रश्न चालू हो रहा है, उत्तर 19, 88, 83। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डरने की बात नहीं है, ये 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा तो वो जो भी ऑप्शन लगाइएगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है, आपको बताना है कि कौन सा आकृति है जो चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा क्या है, तो इसको बोलिएगा अनाज, ठीक है। अनाज जो है, अनाज होता है अनाज, अनाज में जो है आपका आता है क्या, तो बोलिएगा कि गेहूं, आपका गेहूं हो जाएगा और आपका जो है चावल भी होता है वही, ठीक है। गेहूं चावल जो है ये आता है अनाज के अंदर। तो इस प्रकार के जो है आप लोग देख लीजिएगा
डायग्राम जो है यहाँ पे आपको बना हुआ दिखाई देगा। ये जो है आपका ये अनाज है और उसके बाद से यहाँ पे जो है ये चावल है और ये गेहूँ है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको बनाना था वेन डायग्राम, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अनाज जो होता है उसी में चावल और गेहूँ आता है, ठीक है। चावल को भी अनाज बोलेंगे और गेहूं को भी अनाज बोलेंगे, तो अनाज के अंदर आ गया है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आगामी किसी भी परीक्षा में जो है आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको समझना था, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग इसको जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। कह रहे हैं निम्नलिखित आरेखों को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हैं। केवल एक भाषा बोलने वाले जो है आपको बताने हैं कि कौन कौन जो है केवल एक भाषा बोलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये सारे जो लोग हैं ये हिंदी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये सारे लोग आपके क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो ये तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग हैं जो ओ है वो देखिए हिंदी और तमिल दोनों बोल रहा है। यन जो है यन वो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल तीनों बोल रहा है। यम जो है अंग्रेजी और तमिल दोनों बोल रहा है। यल जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि केवल एक भाषा बोलने वाला, तो देखिए ये जो है आई आपका केवल क्या बोलता है, इंग्लिश। जे जो है आपका केवल क्या बोलता है, हिंदी। और यहाँ पे के जो है वो केवल बोलता है क्या, तमिल। तो ये जो है आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसमें जो है हमारे जो है उत्तर मिल रहा है कि आई जे के जे आई समझिए, चाहे आई जे के, यही जो है आपके केवल एक एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये केवल एक भाषा बोलने वाले हैं। यही आपसे पूछा गया था कि आप बताइए कि कौन कौन केवल एक भाषा बोलता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या वार्ड के चिन्ह दिया गया है उसको जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे ऐड होगा 2 और यहाँ पे ऐड होगा 3, यहाँ पे ऐड होगा 4, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे 10 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। और 15 जो होता है वो होता है, ठीक है। तो अगर जो है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वो अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे तो 1 है, 3 है, ये कोड होता है 6 का, ये कोड होता है 10 का, ये कोड होता है आपका अभी हम लोगों ने निकाला 15 का, तो ये कोड जो है 21 का होता है। अब देखिए इसमें पहला में 2 जोड़े, दूसरा में 4 जोड़े, तीसरा में दूसरा में 3 जोड़े हैं, चौथा में 4 जोड़े हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। देखिए लाइनिंग एकदम सटीक बैठ रहा है। पहले 2 3 4 5 लाइन से जोड़े हैं और यहाँ पे 15 का जो संख्या होता है वो होता है, वो कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ओ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे दिया गया है सी में ओ। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग अच्छे तरीके से बताइएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ए जे सी एच एफ ई और जे ए के बाद से अगला पद जो है क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला अक्षर देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए कोड होता है 1 3 6 और यहाँ पे 4। तो अभी 10 होता है जे का। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो है 2 ऐड किया है, इसमें 3 ऐड किया है, इसमें 4 ऐड किया है, तो यहाँ पे हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का कोड होता है ओ। यहाँ पे सबसे पहला अक्षर होगा ओ। अब देखिए यहाँ पे जो है ओ से कौन कौन स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला अक्षर, यहाँ पे हो रहा है आपका भी से, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यू से हो रहा है, तो ये भी गलत। और देखिएगा तो पहला अक्षर में केवल जो है ऑप्शन नंबर ए में ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ और इसके बाद से जे एच ई ए और उसके बाद से आपका भी आएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 13 28
तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 6, 6 से 13 क्या होगा, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे हम लोग, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 13 से 28 क्या होगा कि इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद वाले में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है आपके यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे। तो 28 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और देखिए पहला में 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, तो अब कितना जोड़ेंगे 3। 28 दूना 56 और 3 कितना हो जाएगा 56 और 3 कितना हो जाएगा 56, 3 कितना होता है तो 59। इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा 59। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। यहाँ पे एक पासा दिया गया है, उसका 2 स्थिति मतलब फलक जो है 6 दे दिया गया है। कह रहा है यदि नीचे 3 हो तो ऊपर की ओर कौन सी संख्या होगी, मतलब 3 का विपरीत जो है आपको बताना है। 3 नीचे है तो इसका ऊपरी भाग में कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा है कि दोनों पासे में, दोनों फलक में कौन जो है दोनों में दिखाई दे रहा है उसको हम लोग सबसे पहले चुनेंगे। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या जाएंगे, इससे दाहिने तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ से दाहिने जाएंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब हो गया 2 जो है 3 का अपोजिट है। 2, 3 एक दूसरे के अपोजिट है। आपसे 3 के विपरीत पूछा गया था तो 3 का विपरीत जो है 2 हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट सही होगा, ठीक है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़ लाल, हरे और काले रंग हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों का केवल एक फलक रंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 4 आकार के एक ठोस घन को हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 4 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो जब 4 को काटेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है आपके फलकों के स्तर जो हैं 4 हो जाएंगे, ठीक है। एगो 1 होगा, मतलब इस प्रकार बनाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। खम्भों की संख्या जो है 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा तो आपको 4 का दूना कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का दुगुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। जितने आपके फलकों के कोर रहेंगे उसके डबल करेंगे, फिर उसका डबल करेंगे और जोड़ देंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपका कि एक रंग जो है कितना होगा। तो आप लोग बताइएगा कि एक रंग, इसमें एक रंगों की संख्या जो है, एक फलकों की संख्या जो है 24 होगा, ठीक है। एक एक रंग का जो है 24 जो है इसमें होंगे फलक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि APX जो है RXSZ एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दीजिए। चलिए एक पंक्ति में बैठे हैं। ये कह रहा है कि यस जेड और यस मध्य में है, मध्य में यस और जेड को हमने बैठा दिया, ठीक है। कह रहा है कि ए और पी सिरों पर हैं, ठीक है। मतलब सिरों का मतलब हुआ अंतिम में है कौन कौन, तो ए और पी। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आर जो है ए के दाईं ओर बैठा है, आर जो है ए के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। आर जो है आपको देखना है कि आर जो है ए के दाईं ओर है, ठीक है। तो आर जो है ए के दाहिना तरफ है, ए के दाहिना तरफ कौन है, आर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, ठीक है, इसके दाईं तरफ। तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाहिना तरफ कौन बैठा है। देखिए ए बैठ गया, आर बैठ गया, यस बैठ गया, जेड बैठ गया, पी बैठ गया। तो बचा हुआ एक कौन है, यहाँ पे देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा यस जेड, सॉरी एक्स एक जेड तो बैठ गया, एस भी बैठ गया, पी भी बैठ गया, आर भी बैठ गया, ए भी बैठ गया। तो बचा हुआ एक्स जो है आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पे पी के दाईं तरफ कौन बैठेगा, बाईं तरफ एक्स बैठेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक्स। एक्स जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके अगला प्रश्न जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया था उसको हम लोग हल कर लेते हैं। बचा हुआ कह रहा है कि यदि CFA को
यहाँ पे लिखा है 6122 लिखा जाता है, तो यहाँ पे GED को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 वर्ड है, तो यहाँ पे 4 वर्ड में दिया गया है, यानी कि इसका लॉजिक जो है इसका कोड अगर देखेंगे तो 3 होगा, इसका कोड 6 होगा, इसका कोड 1 होगा। यहाँ पे तो उस प्रकार दिया नहीं गया है, लेकिन इसका जो है हम लोग डबल करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा तो ये लग रहा है कि बन जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 12 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 से करेंगे यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इसका जो है वैल्यू का डबल गुणा कर दिया गया, ठीक है। वही काम हम लोग करेंगे। जी का कोड होता है 7, ई का कोड होता है 5, डी का कोड होता है 4, ठीक है। इसका हम लोग डबल करेंगे तो 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना का 14, 5 दूना का 10, और यहाँ पे 4 दूना का 8, ठीक है। 14 10 8, 14 10 8, 14 10 8 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। 14 10 8 जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे 4 आया था, ठीक है। इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका 192 आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो 120, और इन तीनों को गुणा किए थे तो 256 आया था, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाना था, ठीक है। तो इसी प्रकार के डेली प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। डेली ये क्लास आपको शाम 6 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से अच्छे तरीके से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, बहुत ही जल्द।